हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। क्या आप जानते हैं हम स्वभाव और बॉडी लैंग्वेज से भी जान सकते हैं कि व्यक्ति वात रोग से पीड़ित है। आइए आज जानते हैं वात दोष क्या है, असंतुलित वात से होने वाले रोग, उनके लक्षण और उपाय। हमने देखा है आसपास अपने कई लोग ऐसे हैं जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। हमेशा वे बहुत तेजी में रहते हैं या फिर बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग बैठे हुए भी पैर हिलाते रहते हैं। और दरअसल ये सारे लक्षण वाले वात प्रकृति के होते हैं। आयुर्वेद में गुणों और लक्षणों के आधार पर ही प्रकृति का निर्धारण किया गया है। आप अपनी आदतों और लक्षणों को देखकर अपनी प्रकृति का अंदाजा लगा सकते हैं। वात दोष है क्या, ये जानते हैं। वात दोष वायु और आकाश इन दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वात या वायु दोष को 3 दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शरीर की गति से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया वात के कारण ही होती है। चरक संहिता में वायु को ही पाचक अग्नि बढ़ाने वाला, सभी इंद्रियों का प्रेरक और उत्साह का केंद्र माना जाता है। वात का मुख्य स्थान पेट और आंत में है। वात में योगवाहिता या जोड़ने का एक खास गुण होता है। इसका मतलब है कि यह अन्य दोषों के साथ मिलकर उनके गुणों को भी धारण कर लेता है। जैसे कि जब यह पित्त दोष के साथ मिलता है तो इसमें दाह गर्मी वाले गुण आ जाते हैं, और जब कफ के साथ मिलता है तो इसमें शीतलता और गीलेपन जैसे गुण आ जाते हैं। वात के प्रकार। शरीर में इनके निवास स्थानों और अलग अलग कामों के आधार पर वात को 5 भागों में हम बांट सकते हैं। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ वात के प्रकोप से होने वाले रोगों की संख्या ही 80 के करीब है। वात के लक्षण क्या है? रूखापन, शीतलता, चंचलता, चिपचिपाहट से रहित, खुरदुरापन, सूक्ष्म, लघु इत्यादि वात के गुण हैं। रूखापन वात का स्वाभाविक गुण है। जब वात संतुलित अवस्था में रहता है तो आप इसके गुणों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब वात के बढ़ने और असंतुलित होते ही आप इन गुणों के लक्षण आपको दिखने लगेंगे। आयुर्वेद की दृष्टि से भी किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोगों के इलाज में इसकी प्रकृति का बहुत विशेष योगदान होता है। इसी प्रकृति के आधार पर ही रोगी को उसके अनुकूल खान पान और रहन सहन और दवाओं की सलाह भी दी जाती है। वात दोष के गुणों के आधार पर वात प्रकृति के लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि रूखापन होने के कारण त्वचा रूखी होना, नींद में कमी, दुबलापन, त्वचा में रूखापन और शीतलता गुण के कारण ठंडी चीजों को सहन न कर पाना, जाड़ों में होने वाले रोगों की चपेट में जल्दी आना, शरीर कांपना जैसे लक्षण होते हैं। शरीर में हल्कापन, तेज चलने में लड़खड़ाना जैसे लक्षण वात के होते हैं। सिर के बाल, नाखून, दांत, मुंह, हाथ पैरों में रूखापन वात प्रकृति के लोगों का लक्षण है। और स्वभाव की अगर बात करें तो वात प्रकृति के लोग बहुत जल्दी ही कोई निर्णय लेते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा होते, चिढ़ जाते और बातों को जल्दी समझकर फिर भूल जाते हैं। अब पित्त प्रकृति के लोगों में ऐसा स्वभाव होता है। वात बढ़ता क्यों है? जब आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको बताते हैं कि आपका वात बढ़ा हुआ है तो आप समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल हमारे खान पान, स्वभाव और आदतों की वजह से वात बिगड़ जाता है। वात बढ़ने के बहुत छोटे छोटे कारण हैं, जैसे हम अपने वेगों को रोक कर रखे हैं, छींक, मल मूत्र रोक कर रखना, खाए हुए भोजन के पहले ही कुछ और खा लेना, अधिक मात्रा में खा लेना होता है ना, हम खा रहे होते हैं और अच्छा लगा ज्यादा खा लिया, रात को देर तक जागना, तेज बोलना, अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करना और अधिक सफर करना, तीखी और कड़वी चीजों का सेवन करना, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना, हमेशा चिंता में या मानसिक परेशानी में रहना और ठंडी, ज्यादा गर्म चीजें खाना
बरसात के मौसम में भी कुछ लोगों का वात बढ़ जाता है। तली भुनी चीजें खाना, ज्यादा मिठाइयाँ खाना, उल्टा सीधा हर समय मुंह चलाते रहना वात रोग के कारण हो जाते हैं। और वात रोग बढ़ जाने पर शरीर में तमाम तरह के लक्षण नजर आते हैं। जैसे पहला तो अंगों में रूखापन और जकड़न, सुई चुभने जैसा दर्द, लगता है पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हमको हो गई है। हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन, हड्डियों का खिसकना टूटना, अंगों की कमजोरी महसूस होना, अंगों में कपकपी, अंगों का ठंडा और सुन्न होना, कब्ज, नाखून, दांतों और त्वचा का फीका पड़ना, मुंह का स्वाद कड़वा होना। अगर इनमें से और कोई लक्षण आप में नजर आते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। जैसे चिड़चिड़ापन होना, भावुक होना, रोने का मन करने लगना। अब वात को संतुलित कैसे किया जाए? सबसे पहली चीज, अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें, अपना भोजन अच्छे से करें, समय पर भोजन करें, संतुलित भोजन करें और विरुद्ध आहार से बचें। जैसे दूध के साथ खट्टा और नमक के साथ दूध और भी अन्य चीजें, विरुद्ध आहार से बिल्कुल बचें। वात को संतुलित रखने के लिए अपना खान पान, जीवन शैली जरूर बदलिए। आपको उन कारणों को दूर करना पड़ेगा जिनकी वजह से आपका वात बढ़ रहा है। वात प्रकृति वाले लोगों को खान पान का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलत खान पान से तुरंत वात बढ़ जाता है। और वात बढ़ता है तो ऐसा लगता है पूरा शरीर में पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई। लोग डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, निकलता कुछ नहीं है, क्योंकि कोई बीमारी है ही नहीं। क्या है? मामूली सा वात। वात को संतुलित करने के लिए हमें करना क्या है? घी, तेल, फैट वाली चीजों का सेवन सामान्य मात्रा में ही करें। गेहूं, तिल, अदरक, लहसुन और गुड़ से बनी चीजों का भी सेवन करें, यानी कि सारी चीजें, सब चीज सामान्य मात्रा में खाएं। और खीरा, गाजर, चुकंदर, पालक, शकरकंद आदि सब्जियों का सलाद के रूप में अपने भोजन में सेवन करें। दाल में मूंग दाल, राजमा, सोया, दूध, ये सब का सेवन करें। वात प्रकृति वाले लोगों को गरिष्ठ चीजों से बचना चाहिए। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली आदि से परहेज करें और ठंडे पेय पदार्थों से बचें। ज्यादा चाय कॉफी ना पिएं। तली समोसे, बाहर की चीजें, तली हुई चीजें, समोसा, टिकिया, चाट वगैरह अवॉइड करें। और एक निश्चित दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। रोज कुछ देर धूप में जरूर बैठें। धूप बहुत आवश्यक है हमारे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। किसी शांत जगह जाकर रोजाना ध्यान करें। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें, शांत करें। हर समय भागा दौड़ी टेंशन जैसे भागे जा रहे हैं दिमाग से, शरीर से, मन से। रिलैक्स, शांत। गर्म पानी से और वात को कम करने वाली औषधियों के काढ़े से नहाया जाता है आयुर्वेद में, उसको भी आप कर सकते हैं। गुनगुने तेल से नियमित मसाज हो सके तो कर सकते हैं। और समय समय पर जैसे घरेलू औषधियाँ, अजवाइन है, हींग है, लहसुन है, इन सब का प्रयोग करें तो फालतू वात शरीर से निकल जाएगी। इसको गुनगुने पानी से ले सकते हैं आप। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं वात में कमी के? बोलने में दिक्कत होती है, थोड़ा अंगों में ढीलापन होता है, सोचने समझने की क्षमता और याददाश्त में कमी हो जाती है, और पाचन कमजोर होता है, जी मिचलाता है, डकारें आती रहती हैं। तो हम जो भी खाना खाते हैं उसका कुछ भाग ठीक से पचता नहीं, वही हमारे शरीर में वात बनता है। इसलिए पाचन पर विशेष नजर रखें। अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।